व्यूअर्स, क्या नेतन्याहू ने अपनी सियासी बका के लिए अमेरिका के मुंह पर तमाचा मार दिया है? अभी तो अमेरिका और ईरान के तारीखी जंगबंदी मुआहिदे की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि तल अवीव ने लबनान को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया। लबनान पर इसराइल का हौलनाक हमला, हिजबुल्लाह का खूनी जवाबी वार और रातों रात इसराइली फौजियों की लाशें और गिरफ्तारियां। जंग का खेल इस कदर खतरनाक हो चुका है कि ट्रंप के नायब सदर जेडी वेंस का दौरा स्विट्जरलैंड मंसूख कर दिया गया। ईरान के मुज़ाकरात मुअत्तल और वाशिंगटन से तल अवीव को मिलने वाली आखिरी वार्निंग कि अगर अमेरिका ना होता तो आज दुनिया के नक्शे पर इसराइल का वजूद ना होता। मगर नेतन्याहू ने ट्रंप को खुला चैलेंज कर दिया है। अमेरिका ईरान जंगबंदी मुआहिदा और इसराइल की जानिब से लबनान पर हौलनाक बमबारी, तेजी से बदलता हुआ सनसनीखेज मंजरनामा इस व्लॉग में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मुझे कहते हैं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अभी तो अमेरिका ईरान जंगबंदी मुआहिदे की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि हालात एक बार फिर खतरनाक रुख इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि मुज़ाकराती अमल और हालिया सिफारती पेशरफ शदीद दबाव का शिकार हो गई है और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो ये तमाम कोशिशें नाकाम भी हो सकती हैं। सूरत हाल ये है कि इसराइल ने लबनान पर एक बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में लबनान की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक झड़पों में दोनों जानिब नुकसान हुआ है, जबकि रात भर ऐसी खबरें भी आती रहीं कि हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के मुतादिद अहलकार हलाक किए हैं और बास को गिरफ्तार किया है। अगरचे इन इत्तलात की मुकम्मल तस्दीक अभी तक ना हो सकी, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हालात तेजी से एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। व्यूअर्स, असल मंसूबा ये था कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस स्विट्जरलैंड जाकर मुज़ाकरात के आखिरी मरहले को मुकम्मल करेंगे। अगरचे सदर ट्रंप पहले ही दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर चुके थे, लेकिन कई अमली और तकनीकी अमूर को हतमी शक्ल देना बाकी था। ताहम ताज़ा कशीदगी के बाद ये दौरा मनसूख हो गया। ईरान ने भी मुज़ाकरात रोक दिए और अमेरिका ने भी अपने सिफारती इक़दामात मुअख्खर कर दिए। यूँ पूरा अमल वक्ती तौर पर तात्तुल का शिकार हो गया। अब ये कहना कबल अज़ वक्त है कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं या नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस अमल को शदीद धचका पहुंचा है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने बाज़ अल्फाज में कह दिया है कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जेडी वेंस की सख्त धमकियां और अमरीकी दबाव के बावजूद इसराइली क़यादत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। जेडी वेंस ने इसराइल को ये पैगाम दिया कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल की हिमायत ना करती तो आज इसराइल का वजूद शदीद ख़तरात से दो चार होता। उनका मौक़िफ़ था कि हालिया बहरान में अमरीकी फ़ौजी इमदाद और जदीद हथियारों ने इसराइल को महफूज रखा, वरना ईरान की अस्करी सलाहियतें इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती थी। इसके बावजूद नेतन्याहू ने वाज़ह कर दिया कि इसराइल अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी और फ़ौजी कार्रवाइयों के बारे में खुद फैसला करेगा। उनका कहना है कि इसराइल अपनी मर्जी से ऑपरेशन जारी रखेगा और किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। यही वजह है कि खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि ये तनाज़ा मज़ीद वसी हो सकता है। व्यूअर्स, मौशी सतह पर भी इस कशीदगी के असरात फौरी तौर पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। सोने की कीमतों में तेज़ी आना शुरू हो गई है, जबकि तेल की आलमी मंडी भी एक बार फिर दबाव का शिकार है। सिर्फ चंद रोज़ पहले तक सरमायाकार इस उम्मीद में थे कि खित्ते में इस्तेहकाम आएगा, कारोबारी सरगर्मियां बहाल होंगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे और आलमी तिजारत में बेहतरी आएगी, लेकिन अब मंजरनामा दोबारा गैर यकीनी बनता जा रहा है। अमेरिका बखूबी जानता है कि अगर ये जंग दोबारा भड़क उठी तो इसके नताइज सिर्फ मशरिक़े वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। यही वजह है कि वाशिंगटन मुसलसल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सूरत हाल को काबू में रखा जाए। दूसरी जानिब इसराइल का मौक़िफ़ यह है कि वह लबनान के जनूबी इलाकों से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। हालांकि हालिया मुआहिदे की बुनियादी शराइत में ये एक अहम शर्त थी कि सरहदी कशीदगी कम की जाएगी, फ़ौजी सरगर्मियों को महदूद किया जाएगा और लबनान में मज़ीद जंगी कार्रवाइयों से गुरेज किया जाएगा। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स नज़र आ रहे हैं। ईरान ने भी वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वह हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। तेहरान का कहना है कि अगर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी रही और खित्ते में इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला ना रुका तो ईरान अपने तहादियों के दिफा का हक महफूज रखता है। इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इसराइल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रहा। यही वजह है कि बाज़ मुबस्सरीन ये खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल में इसराइल ईरान के खिलाफ मज़ीद आज़ादाना और यकतरफ़ा कार्रवाइयों की तरफ जा सकता है। व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह है कि इस बार सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि खलीजी ममालिक भी जंग के खिलाफ दिखाई देते हैं। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर रियासतें इस खित्ते में मुआशी बहाली चाहती हैं। उनका ख्याल है कि अगर इस्तेहकाम कायम हो जाए तो सरमायाकारी में इजाफा होगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे और खित्ते की मैशियत दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न हो सकेगी। इसीलिए
जब नेतन्याहू ये कहते हैं कि वो लबनान से पीछे नहीं हटेंगे, तो इस बयान को सिर्फ एक फौजी ऐलान नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सिफारती कोशिशों के लिए एक चैलेंज समझा जा रहा है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि अगर किसी ने ये समझा है कि ईरान खामोश रहेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। तेहरान अपने कौमी मफादात और अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा। और सूरत हाल ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसराइल की पॉलिसीज़ पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। यूरोप में भी इस हवाले से बेचैनी पाई जाती है, जबकि चीन और रूस पहले ही खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खिलाफ है। आलमी सतह पर यह तासुर मजबूत हो रहा है कि हालिया बहरान के पीछे बुनियादी तनाज़ा इसराइल और उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि माजी में अक्सर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता था कि खित्ते में कशीदगी की असल वजह ईरान है, लेकिन अब बहुत से आलमी मुबस्सरीन इस राय का इजहार कर रहे हैं कि मौजूदा बहरान में इसराइल का किरदार भी मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है। हाल ही में नेतन्याहू ने सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को क्यों नहीं रोका गया। उसके जवाब में अमरीकी हलकों से ये मौक़िफ़ सामने आया कि अगर दुनिया के दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं तो सिर्फ ईरान को इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये मौक़िफ़ माजी के अमरीकी रवैये से काफ़ी मुख्तलिफ समझा जा रहा है। ये तमाम हालात इस बात की निशानदेही करते हैं कि अमरीका इस वक्त एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल से दो चार है। एक तरफ वो खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है और दूसरी तरफ उसे अपने सबसे करीबी इत्तेहादी इसराइल को भी मुतमईन रखना है, लेकिन मौजूदा हालात में ये तवाज़ुन बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। व्यूअर्स, अगर आने वाले दिनों में ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त कशीदगी में इजाफा हुआ तो ये तसव्वुर करना मुश्किल नहीं कि उसके असरात आलमी तवानाई की मंडियों, सप्लाई चेन्स और बैनुल अक़वामी तिजारत पर भी मुरतब होंगे। खुद सदर ट्रंप ये एतराफ़ कर चुके हैं कि अगर जंग जारी रहती है तो दुनिया को तेल के शदीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आने वाले चंद हफ्ते इंतहाई अहम हैं। अगर अमेरिका इसराइल को किसी हद तक काबू में रखने में कामयाब हो जाता है तो शायद खित्ते में इस्तेहकाम की उम्मीद बाकी रहे, लेकिन अगर कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ तो न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी आलमी मईशत एक नए बहरान का सामना करेगी। फिलहाल दुनिया की नज़रें वाशिंगटन, तेहरान, बैरूत और तल अवीव पर जमी हुई हैं, क्योंकि यही वो मकामात हैं जहां होने वाले फैसले आने वाले महीनों में खित्ते का मुस्तकबिल का तयन करेंगे। अब देखना यह है कि सिफारतकारी कामयाब होती है या एक बार फिर जंग के साए पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेते हैं। व्यूअर्स, फैसला अब तल अवीव और वाशिंगटन के बंद कमरों में नहीं बल्कि लबनान के महाज और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के साए में होगा। तारीख गवाह है कि जब कोई मोहरा अपने आका के काबू से बाहर निकल जाए तो वो खुद अपने जवाल की दास्तान लिखता है। नेतन्याहू ने ट्रंप की अना को ललकार कर वो आग लगाई है जो पूरे इसराइल को अपनी लपेट में ले सकती है। अब सवाल ये है कि क्या सदर ट्रंप इसराइल की अस्करी इमदाद बंद करके नेतन्याहू को घुटनों पर लाएंगे या मशरिक़ वुस्ता की ये जंग तीसरी आलमी जंग का पेशखामा बनेगी? क्या नेतन्याहू ने अमेरिका को धोखा दिया? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।